नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। अयोध्या की सबसे हॉट विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर इस वक्त यूपी नहीं बल्कि पूरे देश की नजर टिकी हुई है और वजह है 5 फरवरी को यहां होने जा रहा उपचुनाव, जो न सिर्फ बीजेपी के लिए सपा से लोकसभा चुनाव में मिली हार का सूद समेत बदला लेने का सुनहरा मौका है, बल्कि सपा के लिए भी यहां जीत दोहराकर दबदबा बनाए रखने का तगड़ा प्रेशर है। अब जब वोटिंग की तारीख सिर पर है और वक्त बेहद कम बचा है, तो यहाँ सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से धुआंधार प्रचार का दौर भी पूरे पीक पर है और जुबानी हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच हाल ही में जो कुछ भी प्रयागराज में भगदड़ के दौरान हुआ, उसके बाद से यूपी की राजनीति में फिर से नया बवाल उफनाया हुआ है। इसी कड़ी में अब आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाने के साथ ही महाकुंभ भगदड़ पर मचे सियासी बवाल को और भी ज्यादा इंटेंस कर दिया है और वहीं समाजवादी पार्टी को भी मिल्कीपुर में उपचुनाव की वोटिंग से पहले ही डबल झटका लगता दिखाई दे रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का काउंटडाउन बस शुरू होने ही वाला है। ऐसे में इस वक्त यहां से राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों के धधकते शोले हर पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर लगातार फेंके जा रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले तक जहां बीएसपी और कांग्रेस जैसी दो बड़ी और दिग्गज पार्टियों के कदम पीछे खींच लेने के बाद यहां मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच का माना जा रहा था, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के बाद बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका ये उपचुनाव न सिर्फ त्रिकोणीय हो गया, बल्कि बीजेपी और सपा दोनों के लिए वोट बचाने का चैलेंज भी बन गया। और इसी बीच महाकुंभ में भीषण भगदड़ के चलते हुए हादसे का भी इस पूरे उपचुनाव पर खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसको फिर से हवा दे दी है चंद्रशेखर आजाद ने। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी, सपा और आसपा तीनों ही जान झोंकने में लगी हुई है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से खुद सीएम योगी समेत कई बड़े दिग्गज नेता यहां जीत को पुख्ता करने के लिए बिसात बिछाने में लगे हैं, तो वहीं सपा की तरफ से खुद मैनपुरी सांसद डिंपल यादव कई किलोमीटर लंबे रोड शो को यहां लीड करती हुई नजर आई। इसी कड़ी में हाल ही में चंद्रशेखर आजाद भी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी सूरज चौधरी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान हुए हादसे को लेकर यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आप सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों किस तरह के हालात बने हुए हैं। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा है वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया को डांट रहे हैं, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। चंद्रशेखर ने आगे तंज कसते हुए कहा कि हालांकि इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद से ये पहला कुंभ था। सोचा था कि हालात बदले होंगे, पर नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं इच्छा शक्ति से। मुख्यमंत्री जी में हालात बदलने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि जब मैंने इस महाकुंभ पर बात कही थी तो मुझे इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन वहां के महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार के निकम्मेपन की वजह से यह हादसा हुआ है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने जो कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन साफ सुथरा हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप तो नारा देकर बुला रहे थे कि आ जाओ, यहाँ अमृत वर्षा हो रही है। लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। चंद्रशेखर आजाद ने आगे सीएम योगी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हत्याएं हैं और उनकी हत्या की दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार आपको सब दे सकती है, लेकिन इज्जत और सम्मान नहीं दे सकती है। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी रहेगी। 400-500 रुपए की मेहनत मजदूरी करके आप मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते हो। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको रोजगार चाहिए। गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल यहां अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सपा को मिल्कीपुर में हराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है। उधर मिल्कीपुर उपचुनाव की तपिश बढ़ाने के लिए हाल ही में सपा सांसद डिंपल यादव भी रोड शो के लिए अयोध्या पहुंची थी। हालांकि उन्होंने भी यहां प्रयागराज में हुए भगदड़ हादसे को लेकर सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा था।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी जीत होगी और मिल्कीपुर से पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश जाएगा। साथ ही प्रयागराज में मची भगदड़ की घटना पर उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। हमारी संवेदनाएं उन प्रभावित परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अस्पताल में हैं वो जल्द स्वस्थ हों। हम सरकार से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग करते हैं और मांग करते हैं कि सभी शवों को परिवारों को सौंप दिया जाए। अब एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक से सांसद बन चुके अवधेश प्रसाद के बेटे और सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद के लिए उनके रुख में हवा बनाने की जद्दोजहद जारी है, तो वहीं इस बीच सपा को मिल्कीपुर उपचुनाव में पहले एक तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा के बागी यहां अब उसकी टेंशन दोगुनी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। पहले तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही पार्टी से यहां सपा के ही एक बागी नेता रहे संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार के पहला बड़ा झटका दिया, और अब सपा के एक और बागी विधायक और बाहुबली नेता अभय सिंह ने अपनी पार्टी के बजाय मिल्कीपुर में बीजेपी की प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के कसीदे पढ़कर सपा की धड़कनें तेज कर दी हैं। खबरों की माने तो गोसाईगंज के बागी सपा विधायक अभय सिंह बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, मिल्कीपुर क्षेत्र में पहुंचे अभय सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के पक्ष में प्रचार किया और कहा कि मिल्कीपुर सीट से बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी प्रत्याशी की तारीफ करते हुए अभय सिंह ने कहा कि ये ऐसा परिवार है जो गरीबों की सेवा करता आया है और सभी लोग इन्हीं के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोप लगाते हुए अभय सिंह ने यह भी कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। यहाँ की जनता भी आरोप लगा रही है कि सांसद और विधायक क्या दोनों एक ही परिवार से होंगे? क्या समाजवादी पार्टी में और नेता और कार्यकर्ता नहीं है? अभय सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि यहाँ हमें जनता का ज्यादा रुझान चंद्रभान पासवान की तरफ दिखाई दिया है। चंद्रभान पासवान के पक्ष में बड़ी लहर चल रही है। आम जनता चाहती है कि चंद्रभान पासवान जीते। अभय सिंह ने आगे कहा कि ये आम जनता की सोच होती है कि उसे किसको वोट देना है, और जनता यहाँ ज्यादातर यानी बहुत ज्यादा प्रतिशत में चंद्रभान पासवान के साथ दलित समाज और पिछड़े समाज के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब हमने लोगों से चर्चा की पीडीए की, तो लोग कहने लगे कि पीडीए ये लोग अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, इनकी अपनी बनाई हुई परिभाषा है। असली पीडीए जो गांव में रहने वाले दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक और आदिवासी जो हैं, वो सब चंद्रभान पासवान के साथ हैं। हम तो मुस्लिम महिलाओं के यहाँ भी गए, वहां मैंने पूछा और चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यहाँ शादी करके आने के बाद भी हमको उतना सम्मान नहीं मिला जितना मोदी योगी के कार्यकाल में अपने नाम पर मकान और फ्री राशन के रूप में हम सबको मिला। साथ ही सपा से नाराजगी के सवाल पर अभय सिंह ने आगे कहा कि ये कोई नाराजगी की बात नहीं है, ये हम वो बता रहे हैं जो धरातल पर दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। हम तो नाराजगी की कोई बात ही नहीं कर रहे। यहाँ आपको बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव के दौरान सपा के जिन 7 बागी नेताओं ने अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, उनमें अभय सिंह का भी नाम शामिल था। कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी और उपचुनाव को लेकर होने वाली बैठक में भी हिस्सा लिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी उस वक्त भड़क गई थी। उस वक्त भी इस मुलाकात को मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि पिछले काफी वक्त से उनकी बीजेपी के साथ नजदीकियां देखी जा रही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि वो कभी भी सपा को गच्चा दे सकते हैं। तो वहीं अब बीजेपी के प्रत्याशी का खुलेआम समर्थन करके उनके बगावती सुर और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए सपा की तरफ से अजित प्रसाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए अपने लगभग 500 समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया था और भीम आर्मी से खुद को जोड़ लिया था। कहा जाता है कि सूरज चौधरी अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी रहे हैं। सूरज चौधरी ने अवधेश प्रसाद पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। सूरज चौधरी का कहना था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी। अवधेश प्रसाद ने टिकट दिलाने का वादा किया था, लेकिन जीतने के बाद वो मुकर गए और अपने बेटे को विधायकी का टिकट दिलवा दिया। यानी कि सपा को मिल्कीपुर में अब अपने ही बागियों की तरफ से डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बहरहाल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हो रहा है।
सपा ने इस सीट पर अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, जो कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दांव लगाया है, जहां अजीत प्रसाद को लेकर बीजेपी परिवारवाद के नारे के साथ मिल्कीपुर में सपा को घेर रही है। अवधेश प्रसाद का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी की कोशिश कब्जा जमाने की है। पार्टी इस सीट को जीतकर फैजाबाद अयोध्या लोकसभा चुनाव में सपा की जीत को सिर्फ एक तुक्का बताने की कोशिश कर रही है। और उधर चंद्रशेखर आजाद भी ताबड़तोड़ जुबानी हमले करके यहां चुनावी जंग को और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मिल्कीपुर की जनता अब किसके हक में ज्यादा से ज्यादा वोट करती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।